नमस्ते दोस्तों। 2024 हमें विदाई दे रहा है। हम पुराने हो रहे 1 साल और 2025 में हम एंटर करने वाले हैं। ब्रह्मांड जगत में दोस्तों कुछ भी पुराना नहीं होता है। हजारों साल पहले भी ये जिस तरह से जगमगाता था, तारे, आकाशगंगाएं, प्लैनेट, ये आज भी वैसे हैं और दोस्तों ये सालों सालों तक का ये ऐसे ही रहेंगे। तो ज़रूरी होता है दोस्तों बस अपनी जिज्ञासा बनाए रखने का, अपनी जिज्ञासा में कभी कमी होने नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों साल ख़त्म हो रहा है तो विज्ञान जगत का ये आखिरी वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं जिस ग्रह के बारे में बात करने वाली हूँ वो है दोस्तों हमारे पृथ्वी ग्रह के सिस्टर प्लैनेट शुक्र ग्रह के बारे में, यानी वीनस के बारे में। तो ये सबसे चमकीला ग्रह है हमारे सौरमंडल का। तो आइए दोस्तों जिज्ञासा के साथ शुक्र ग्रह को हम थोड़ा सा शुक्रिया यहाँ पे देंगे और शुक्र ग्रह के बारे में हम कुछ रोचक बातें जानेंगे। अल्टीमेटली हमें पता होना चाहिए बेसिक डिटेल। इससे पहले दोस्तों मैंने नेपच्यून पर और रेड प्लैनेट मार्स के बारे में वीडियो बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों वीनस ग्रह के बारे में कुछ रोचक बातें। तो दोस्तों वीनस सूर्य से दूसरा ग्रह है, मतलब जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य से सेकंड नंबर का ग्रह है और पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी ग्रह है। शुक्र ग्रह सूर्य से अधिक दूरी होने के बावजूद बुध से यानी मरकरी से अधिक गर्म है। शुक्र सूर्य से दूसरा और सौरमंडल में छठा ग्रह आता है। तो जो शुक्र ग्रह है उसकी सूरज से जो दूरी है करीब 10 करोड़ किलोमीटर है और इसका जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,014 किलोमीटर है। और शुक्र ग्रह अपने एक्सिस पर 2.64 डिग्री झुका है, जबकि धरती जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। दो हैं, एक मरकरी हो गया और एक शुक्र हो गया, क्योंकि इसका जो शेप है और इसकी जो संरचना है वो ऑलमोस्ट पृथ्वी के समान है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको इन प्लैनेट्स को देखना हो तो स्काई मैप एक बहुत अच्छी ऐप होती है जिसे आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड डालिए। उसके बाद आप दोस्तों स्काइप में इसको स्कैन करके जब देखेंगे ना तो आपको ये प्लैनेट की जब पोजीशन दिखेगी तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये ग्रह कितना ज़्यादा ब्राइट है। तो स्काई मैप को दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीनस का नाम जो पड़ा वो कहाँ से आया, वो प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया। सौरमंडल के दोस्तों जितने भी ग्रह हैं उनको ज़्यादातर रोमन देवी देवताओं के नाम पर रखा गया था। पहले ग्रीक और रोमन के जो लोग थे वो शुक्र को 2 ग्रह मानते थे। ग्रीक लोग सुबह दिखने वाले तारे को फेस्फोरस और रात को दिखने वाले को हॉस्पोरस कहते थे। रोमन इसी तरह से ल्यूसीफर और वेस्पर कहते थे। बाद में पता चला कि ये 2 नहीं एक ही ग्रह हैं। इसके बाद दोस्तों शुक्र को रात में सबसे ज़्यादा चमकते हुए पाया गया, इसी कारण इसे सुंदरता और प्यार की देवी वीनस से जोड़ दिया गया। बड़ी रोचक वाली बात थी ना ये। तो दोस्तों नासा के मुताबिक शुक्र ग्रह को पहली बार 1610 में दूरबीन से देखा गया था। कैन यू गेस ये किसने देखा था? हाँ जी, फेलो जो फेमस एस्ट्रोनॉमर है गैलीलियो गैलीलियाई, उन्होंने ही दोस्तों देखा था इसको। नेपच्यून भी उन्होंने ही देखा था। तो यहाँ पे हमें उनकी तारीफ़ करनी होगी, उन्हें थैंक यू बोलना होगा, जिनकी वजह से दोस्तों मैं भी ये वीडियो बना पा रही हूँ। तो शुक्र ग्रह को उनके मास, साइज़ और डेंसिटी में समानता और सौरमंडल में उनके समान रिलेटिव पोजीशन के कारण पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। मतलब जो उसका द्रव्यमान और जो उसका साइज़ है, उसकी जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट पृथ्वी के समान ही आती है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूमता है और शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा की तरफ उगता है और पूर्व दिशा में अस्त होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी की तुलना में पीछे की ओर घूमता है, जैसा आप इन वीडियो में भी देख रहे होंगे। और जब भी आप वीडियो देखें तब ध्यान से क्या कहते हैं देखिए, पृथ्वी को देखिए रोटेट करते हुए और शुक्र ग्रह को देखिए। तो जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी की तुलना में पीछे की ओर घूमता है। शुक्र पर सूर्य पश्चिम में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। रोचक कर देने वाली बात है कि दोस्तों शुक्र ग्रह चंद्रमा और सूर्य के बाद आकाश में सबसे तेज चमकीला ग्रह है। रात के समय आकाश में चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह दूसरी सबसे चमकीली वस्तु दिखाई देती है। जब तक मैंने स्काई मैप से नहीं देखा था और जब मैं स्काई को देखती थी तो ऐसा लगता था कि ये पोल स्टार है, ये ध्रुव तारा है, लेकिन ये ऐप्स आपको बताती हैं कि नहीं, ये एक पर्टिकुलर एक प्लैनेट है।
तो इसीलिए बोलती हूँ दोस्तों कि इस तरह के ऐप को आप डाउनलोड करके देखो और स्काई को देखो, सारे प्लैनेट्स को। तो दोस्तों शुक्र ग्रह पर लंबे दिन होते हैं और साल छोटे होते हैं। शुक्र का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। शुक्र ग्रह पर एक दिन एक वर्ष से भी अधिक लंबा होता है। कितनी रोचक वाली बात है ना ये। तो शुक्र ग्रह के पे जो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का काफ़ी घना कोहरा छाया रहता है। इसकी वजह से ये सड़े हुए अंडे जैसी बदबू देता है, जिस तरह के रिसर्च में आया था ये चीज़। तो शुक्र ग्रह के बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें होती हैं, जिस तरह का आप अभी वीडियोस में भी देख रहे हैं ना, काफ़ी डस्टी सा लग रहा है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड है। उसकी बहुत बूंदें जमा हो जाती हैं, इसलिए अधिकांश भाग में हम बादल की मोटाई के कारण सतह को देख नहीं पाते हैं। शुक्र पर हवा का दबाव पृथ्वी के दबाव से 90 गुना ज़्यादा होता है। और जब मिशंस भेजे गए थे शुक्र ग्रह पर, तो ये पाया गया था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी होते हैं, पहाड़ हैं, खाई हैं और कई सारे पठार हैं। शुक्र की सतह का तापमान इतना ज़्यादा होता है दोस्तों कि जो शीशा मिरर होता है ना, वो तक का पिघल सकता है ना, रोचक बात। और शुक्र ग्रह पर दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से कम होती है, लेकिन वायुमंडल पृथ्वी से ज़्यादा होता है। शुक्र ग्रह का दोस्तों अपना कोई चंद्रमा, कोई सैटेलाइट नहीं है, जैसे कि हमारे पृथ्वी का तो है, लेकिन शुक्र ग्रह का कोई नहीं। अर्ध चंद्रमा पाए गए हैं, लेकिन कोई चंद्रमा सैटेलाइट वो अभी तक नहीं देखी जा सकी है। शुक्र ग्रह पर दोस्तों आज तक का कोई भी मनुष्य नहीं उतरा है, कोई भी मैन मिशन अभी तक का नहीं हुआ है। इस पे जितने भी अभी तक का मिशन हुए हैं वो टोटल 42 आई थिंक हुए हैं। कई सारे दोस्तों अनसक्सेसफुल हुए थे। उसमें जो सक्सेसफुल मिशन था वो मैरिनर 2 का नाम आता है, जिसकी वजह से पता चल पाया था कि शुक्र ग्रह कितना गर्म ग्रह है। तो ये जितने भी सारे मिशंस हैं ये नासा ने और कुछ अदर कंट्रीज़ ने किए हैं। हालांकि 2022 में इसरो ने भी बोला था कि वो भी अपना शुक्रयान मिशन आने वाले सालों में लॉन्च करेगा। तो दोस्तों सूर्य की दूरी के हिसाब से जो सौरमंडल का ये जो दूसरा ग्रह है सनराज, अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि ये बिल्कुल धरती से मिलता जुलता है और इसका जो टेम्परेचर है वो कभी कभी 425 डिग्री तक का पहुंच जाता है। जैसे मैंने बताया इसके वजह से जो शीशा तक का पिघल सकता है। शुक्र ग्रह तक रोशनी पहुंचने में करीब 6 मिनट लगते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ सबसे ज़्यादा गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यहाँ पर इसका कोई अपना मौसम नहीं है, क्योंकि यह अपने एक्सिस पर सिर्फ 2.64 डिग्री झुका हुआ है। इस ग्रह पर सबसे ऊंचा पहाड़ मैक्सवेल माउंटस है और करीब ये उतना ही इसकी ऊंचाई है जितनी की धरती के माउंट एवरेस्ट की है। यहाँ पर दोस्तों रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी टेम्परेचर 471 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट तब होता है जब कोई ग्रह सूर्य से अधिक ऊर्जा खुद में छिपा ले, फिर उसे अंतरिक्ष में वापस भेज दे। तो कितने रोचक फैक्ट है ना। तो दोस्तों सौरमंडल में 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। एक तो शुक्र का मैंने बताया, दूसरा यूरेनस भी होता है। शुक्र ग्रह की अपनी कोई रिंग्स नहीं होती, कोई वलय नहीं होता, जैसे कि उसमें देखते हैं ना शनि वाले ग्रह में, तो इसकी कोई अपनी रिंग्स नहीं है। हालांकि इसकी जो अपनी चुंबकीय शक्ति होती है वो धरती की तुलना में बहुत कम होती है। शुक्र और धरती दोनों ही ग्रहों पर जो क्रेटर होते हैं वो बहुत कम होते हैं और जो इनकी डेंसिटी और जो इनकी केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। शुक्र ग्रह पर दोस्तों हवाएं काफ़ी तेज़ी से चलती हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की मोटी परतें होती हैं और ये निचली सतह को पूरी तरह से ढक लेती हैं। इस वजह से शुक्र ग्रह की सतह दिखाई ही नहीं देती है और इन बादलों के बीच 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ से हवाएं चलती हैं। वो बड़ी जहरीली हवाएं होती हैं और यहाँ का जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो 92 गुना ज़्यादा होता है अर्थ से। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक जानकारियाँ शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह पे काफ़ी गड्ढे मिले हैं, उल्का पिंड के शुक्र ग्रह से टकराने की न्यूज़ पहले भी आई हैं। तो ये थी दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में कुछ रोचक डिटेल। तो जैसे मैंने आपको बताया मैरिनर 2 मिशन सक्सेसफुल रहा है। वेनेरा 1 भी भेजने की कोशिश की गई थी बट वो मिशन फेल हो गया था। तो सोवियत संघ ने वेनेरा 3 मिशन भेजा था जो कि शुक्र की सतह पर पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित यान बना था ना। कोई मैन नहीं गया था लेकिन एक मानव निर्मित यान बना था। तो ये थी दोस्तों बेसिक डिटेल हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र ग्रह के बारे में।
तो आशा करती हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। हम सभी लोग इस सौरमंडल का हिस्सा हैं और मैटर ये नहीं करता कि हम किस जगह से आते हैं, हमें अपने सौरमंडल के बारे में बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। हमें ओरिजिन पता होना चाहिए क्योंकि हमारी जिज्ञासा बढ़ती हैं और अच्छा लगता है कि जिस सौरमंडल में हम रहते हैं हमें अपने प्लैनेट्स के बारे में नॉलेज है और बेसिक डिटेल होनी चाहिए दोस्तों। तो आने वाले साल में मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी कि आप भी अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। मैं अपने चैनल पे साइंस के वीडियो और इफ़ेक्टिव तरीके से इस आने वाले साल में डालूँगी। आप मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, कोई फीडबैक हो आप शेयर कर सकते हैं। साइंस के वीडियो आने वाले टाइम में मैं दोस्तों और लेकर के आऊँगी। तो ब्रह्मांड जगत के प्रति जिज्ञासु रहिए और ग्रेटिट्यूड फील करिए कि हम लोग सेफ़ हैं, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं दोस्तों, और हमारे पड़ोसी ग्रह हैं उन सभी का शुक्रिया। इस शुक्र ग्रह का शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।